कांग्रेस ने गुरुवार को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आर्थिक आतंकवाद शुरू करने का आरोप लगाया है। साथ ही पार्टी ने दावा किया है कि उसके बैंक खातों से 65 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाका डालकर निकाल ली गई, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले उसे आर्थिक रूप से अपाहिज बनाया जा सके। पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने आरोप भी लगाया कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र को तानाशाही राज में बदलने का प्रयास कर रही है। Actually, BJP is dragging the largest democratic country of the world into a dictatorship raj. कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार ने सभी विपक्षी दलों और कांग्रेस के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद शुरू कर दिया है। हमारे खातों पर डाका डालकर मोदी सरकार पैसे ले गई है। उन्होंने कहा कि AICC, भारतीय युवा कांग्रेस और NSUI के खातों से भी पैसे निकाले गए हैं। इनकम टैक्स के ऑफिसर्स बैंक में जा करके एक बैंक के ब्रांच में जा करके वहां पर धमकी दे करके मैनेजर्स को कि ये पैसा हम आपसे पर्सनली वसूल करेंगे अगर आपने हमारे को नहीं दिया, ऐसा कह करके उन्होंने 5 बैंक्स के ब्रांचेस से 65.88 करोड़ 65 करोड़ 88 लाख 81,474 रुपए उन्होंने इन बैंकों से वसूल कर लिए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस के 4 करोड़ 20 लाख 35 हजार, NSUI के 1 करोड़ 43 लाख 98 हजार और बाकी लगभग 60 करोड़ रुपए कांग्रेस के AICC के अकाउंट जो बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में है, इन तीनों बैंक से ले लिए गए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जहां पे IYC और NSUI का अकाउंट है वहां से ले लिया गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को आर्थिक रूप से अपंग बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि यह कांग्रेस की आर्थिक रूप से हत्या करने का प्रयास नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की हत्या है। रमेश ने दावा किया कि उसके जरिए यह प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव मजबूती से नहीं लड़ सके। और नोटबंदी का एक ही मकसद था कि सारी पार्टियों को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव न लड़ने आ जाए और ऐसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले प्रमुख विपक्ष पार्टी के खिलाफ ये कर आतंकवादी हमला हुआ है। इसका एक ही मकसद है, आर्थिक रूप से कांग्रेस पार्टी को अपंग बनाना। बता दें, आयकर विभाग ने पिछले दिनों 210 करोड़ रुपए की रिकवरी की मांग का हवाला देते हुए कांग्रेस के प्रमुख खाते फ्रीज कर दिए थे। हालांकि बाद में आयकर अपीलीय अधिकरण ने अगली सुनवाई होने तक उसके खातों पर रोक हटा दी थी।